हुकूमत ने अब तक जो किया वो उनसे गलती हुई है। इन लोगों ने अपनी सियासी शोबदाबाजी के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है। जो तंदूर वाले गर्मी में पसीने में बैठ के अपना काम करते हैं, उनकी बाजुओं की खाल तक जो है वो लटकती नज़र आती है। क्या ये उन लोगों का हक नहीं है कि उनको भी जायज़ मुनाफा मिले, उनको भी जायज़ मजदूरी मिले? तो कानून में तो ये लिखा हुआ है कि हर इलाके का रेट अलहदा होगा। इसलिए अदालत ने ये फ़ौरन ऑर्डर किया कि जितने इस्लामाबाद में तंदूर सील हैं उनको फिल फॉर डी सील किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ है जो इस वक्त नान भाई एसोसिएशन आज जस्टिस तारिक महमूद जंगीर की अदालत में पेश हुए। क्या हुए, क्या मामलात हुए, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आज अदालत में आप पेश हुए, क्या रिमार्क्स थे, क्या कहा जा रहा है कि? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ बड़ी डिटेल से हमारा जो मुकदमा है उसकी समाअत फरमाई। क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त कितने पाक कौमी सियासी अहमियत के मामला चल रहे हैं, लेकिन अदालत ने फिर भी बहुत डिटेल से तकरीबन आधा घंटा हमारा मौक़िफ़ सुना, उसको समझा, और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मई जून जुलाई में जो तंदूर वाले गर्मी में पसीने में बैठ के अपना काम करते हैं, उनकी बाजुओं की खाल तक जो है वो लटकती नज़र आती है। क्या ये उन लोगों का हक नहीं है कि उनको भी जायज़ मुनाफा मिले, उनको भी जायज़ मजदूरी मिले? और ये हुकूमत का काम ये है कि वो रोटी का कोई ऐसा निर्ख मुकर्रर करे जिसमें तंदूर वालों को भी वारे खाए और गरीब आवाम को भी सस्ती रोटी मिल सके। मेरा क्वेश्चन, क्या अगर ये एहसास अगर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को है तो ये एहसास मौजूदा हुकूमत को नहीं है? देखें, हुकूमत ने अब तक जो किया वो उनसे गलती हुई है, सही। लेकिन मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से, एक पाकिस्तान की शहरी की हैसियत से और दरख्वास्त गुजार के वकील की हैसियत से, तीनों अपनी जो मेरी कैपेसिटीज़ हैं उसमें मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अब होश के नाखुन ले और एहसास करे। और देखें, अदालत ने आज ये ऑर्डर किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब आए, उन्होंने वजाहत तलब की, लेकिन उनकी वजाहत चूँकि नाकाफ़ी थी, इसलिए अदालत ने ये फ़ौरन ऑर्डर किया कि जितने इस्लामाबाद में तंदूर सील हैं उनको फिल फॉर डी सील किया जाए। जितने तंदूर वालों को गुज़िश्ता 2 दिनों की इंतकामी कार्रवाई में गिरफ़्तार किया गया है, तहवील में लिया गया, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और मज़ीद ये कि एक नया निर्खनामा लाया जाए जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए से तय हो। और इस हवाले से 24 घंटे का टाइम दिया है डिप्टी कमिश्नर साहब को, कल 12 बजे का, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन के साथ बैठेंगे, इनकी टीम के साथ, और टेबल पे मैथ्स रख के कि जनाब रोटी में आटा इतना लगता है, इस वक्त लेबर की कॉस्ट हमारी इतनी पड़ रही है, हमारी रेंट की कॉस्ट इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है, हमने फाजिल अदालत को ये आगाह किया कि इस्लामाबाद के रेट जो हैं वो पंजाब के ज़िला तलागंग, पंजाब के ज़िला चिन्होट और पंजाब के ज़िला जो चकवाल के बराबर रखे गए हैं। आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि इन इलाकों में वो रेंट नहीं है, वो लेबर की कॉस्ट नहीं है जो हमारे इस्लामाबाद में है। वहाँ लोग लकड़ियाँ जला के भी जो है तंदूर चला लेते हैं। यहाँ पे हमें बड़ी महंगी LPG लेनी पड़ती है। यानी आप सर ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद में रोटी महंगी होनी चाहिए, बाकी इलाकों में सस्ती हो? देखें, बाकी इलाकों में भी मुनसिफाना रेट होना चाहिए। हम हर पूरे पाकिस्तान के जितने तंदूर वाले हैं, हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पे आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सुनवाई दी है। और लेकिन ये है कि हर ज़िले में रेट मुख्तलिफ हो सकता है और होना चाहिए, बल्कि कानून यहाँ तक कहता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। डिप्टी कमिश्नर साहब चूँकि कानून वगैरह का मुताला नहीं करते, ये लोग डंडा लेके घूमते हैं ना, तो कानून में तो ये लिखा हुआ है कि हर इलाके का रेट अलहदा होगा। आप जानते हैं F7, E7, G7, G6 में वो किराया नहीं है, वो किराए हैं जो भाराकऊ में, इकबाल टाउन में, शहजाद टाउन में नहीं, शायद ना हो। तो रोटी का रेट इन 2 इलाकों में भी बराबर नहीं हो सकता उसूली तौर पे और कानूनी तौर पे, लेकिन ये एक इन लोगों ने अपनी सियासी शोबदाबाजी के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो अब अदालत ने इनको बावर किया है कि अब आप सियासी हिसाब से नहीं बल्कि कानूनी और मुनसिफाना अंदाज से एक नया रेट तय करें। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, देखिए हमारी अपनी हुकूमत है, इस हुकूमत में हमारे दोस्त मौजूद हैं। ये तो नहीं है कि हुकूमत से हमारा कोई इख्तलाफ है, हमारी कोई लड़ाई है। ये हमारे वोटों से आए हैं और इनमें से बहुत से लोग हमारे दोस्त हैं। ये सब भी वही रोटी नान वाली खाते हैं, इनको भी एहसास पैदा होगा। आप करवाएंगे हम सारे? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आपके? देखें जी, हमारे डे फर्स्ट से यही मुतालबात हैं कि हमारे साथ बैठ के मैकेनिज्म तय किया जाए ताकि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है उसके मुताबिक
हमें जायज़ मजदूरी दे के जो भी रेट निकलता है XYZ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें जायज़ मजदूरी के साथ जो भी रेट निकलता है फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक वो दिया जाए, हम उस पर रोटी बेचने के लिए तैयार हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि पंजाब का कोई नोटिफिकेशन कॉपी करके इस्लामाबाद में लगाया जाए और हमें पाबंद किया जाए कि आप इस पर रोटी बेचें। ये हुकूमत का फैसला है, ये पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद में दीगर अजला के मुताबिक किरायों में बड़े ज़्यादा हैं, दीगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं पंजाब के, पिंडी के, लाहौर के मुकाबले में। हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद को दीगर अजला से बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ देखा जाए क्योंकि पाकिस्तान का महंगा तरीन शहर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में अगर आप 16 रुपए की रोटी एक्सपेक्ट करेंगे तो हम कहाँ से दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये रोटी आपको चिनियोट, गुजरात, तलागंग, चकवाल या लाहौर जैसे किसी शहर में अगर मिल सकती है तो वहाँ पे किरायों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे पंजाब में गंदम प्रोड्यूस होती है, आपको पता है गंदम पंजाब से प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे अगर जो गंदम की बोरी, जो आटे की बोरी 7,000 में पड़ती है तो यहाँ पे हमें वो 9,000 में पड़ती है। सर आप क्या कहते हैं, रोटी का रेट कितना होना चाहिए? देखिए, हम ये कहते हैं कि हम हमारे साथ बैठ के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। कोई भी, मैं समझता हूँ कि माहिर मशियात बैठ जाए, वो बैठ के हमारे साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। 25 रुपए नहीं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो शहरी हैं, जिस तरह आटे में कमी आई है तो हम उनको भी सब्सिडी देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि रोटी 20 रुपए की हो, नान 25 का हो। हम ये नहीं चाहते कि हम स्टिक 25 और 30 पे डटे हुए हैं, नहीं, हम भी रिलीफ देना चाहते हैं।